हेलो दोस्तों, जोश मेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, यूकेपीएससी द्वारा जो लेक्चरर का पेपर आयोजित करवाया गया था प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के रूप में, उसका मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जो है वो 9 फरवरी को हमारे सामने आ चुका है। जैसा कि आपने देखा होगा, आयोग की तरफ से एक जो लेटर जारी किया गया था, उसमें उन सारे अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर थे जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाना है। तो दोस्तों, इसी पर आधारित एक नई सूचना ये है कि आयोग ने एक नया जो विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की है, उसमें सारी डिटेल्स है कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट लाने हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें ऐसे-ऐसे पॉइंट लिखे गए हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके काम आने वाले हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि डॉक्यूमेंट जो ये विज्ञप्ति है, वो 11 फरवरी 2022 को जारी की गई है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम है, इसके संदर्भ में पूरी विज्ञप्ति है। तो दोस्तों, यहाँ पर यही सारी चीज़ें लिखी गई है कि जो ये विज्ञप्ति जारी की गई थी, तो प्रश्नगत परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने से पूर्व अभिलेख सत्यापन सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट और चेकलिस्ट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता और आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की जो स्व हस्ताक्षरित छाया प्रतियों का मूल अभिलेख से सत्यापन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग संनिरीक्षा के आलोक में किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें यही बात लिखी गई है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी थी फॉर्म भरते टाइम, उसका मूल दस्तावेजों से क्या होगा, सत्यापन होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये कार्यवाही की जा रही है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे कि आप जानते होंगे हर नौकरी में किया जाता है, वैसा ही इसमें हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें ये लिखा गया है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वह 7 मार्च से शुरू होगा और इसके अलावा यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो निकलेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो दोस्तों, यहाँ पर 7 मार्च से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, देखते हैं किस सब्जेक्ट का किस दिन है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे सबसे पहला दिन 7 मार्च को है और यहाँ पर अंग्रेजी की सामान्य शाखा और रोल नंबर आप देख सकते हैं 8,74,000 से 8,24,470 रोल नंबर तक यहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद 8 तारीख की बात करें, 8 मार्च की अगर बात करेंगे तो अंग्रेजी में सामान्य शाखा के रोल नंबर आप देख सकते हैं, गणित सामान्य और महिला शाखा, इतिहास सामान्य शाखा, कला सामान्य शाखा, मनोविज्ञान सामान्य शाखा और कृषि सामान्य शाखा। तो दोस्तों, याद रखिएगा, इन सब्जेक्ट के जो भी स्टूडेंट हैं जिसमें जो इसमें क्वालिफाई हैं या जिनका रोल नंबर इसमें आया हुआ है, ध्यान रखिए कि इनका 8 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इसके अलावा दोस्तों, 9 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है हिंदी की सामान्य शाखा और रोल नंबर आप देख सकते हैं 8,410 से 8,28,346 तक। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। 10 मार्च को यहाँ पर हिंदी की सामान्य शाखा के बचे हुए स्टूडेंट और हिंदी की महिला शाखा के स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। 15 मार्च की बात करेंगे, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में सामान्य शाखा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इसके अलावा समाजशास्त्र के सब्जेक्ट का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। 16 मार्च की बात करें तो केमिस्ट्री में यहाँ पर सामान्य और महिला शाखा दोनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 तारीख को होना है। 21 मार्च को सामान्य और महिला शाखा में जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है यानी जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। 22 मार्च को यहाँ पर नागरिक शास्त्र का और 23 मार्च को अर्थशास्त्र, रोल नंबर आप देख सकते हैं 8,93,000 से 8,25,990 तक का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इसके बाद 24 मार्च की बात करेंगे तो अर्थशास्त्र में सामान्य शाखा में बचे हुए रोल नंबर और महिला शाखा के स्टूडेंट का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 28 मार्च को संस्कृत और भूगोल के स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों, यहाँ तक जो है 28 मार्च तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा और 28 मार्च को ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब देखिए कि यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, कब आपको जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको पहले रखने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल गौर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सूचनाएं हैं ये सब हैं। तो सबसे पहला है कि 9:30 बजे तक आपको परीक्षा भवन में उपस्थित होना है क्योंकि 10 बजे से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। जिन अभ्यर्थियों का 2 सब्जेक्ट में चयन हुआ है, वो जिस दिन उनका पहले सब्जेक्ट का यानी 2 सब्जेक्ट अगर मैं बोलूँ कि उन्होंने, मान लेते हैं कि उन्होंने अंग्रेजी के साथ किसी अन्य, जैसे कि मैं बोलूँगा कि अंग्रेजी और भूगोल दोनों में उन्होंने लेक्चरर का पेपर निकाला है, तो जिसका पहले दिन हो जाएगा बस उसी में ही उनके दोनों सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं, 2 सेट बनाकर लाने हैं इन डॉक्यूमेंट का, जिनके अब नाम मैं लेने जा रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहला है ऑनलाइन आवेदन पत्र अनुक्रमांक सहित, विस्तृत आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण प्रपत्र और देशना प्रपत्र। यहाँ पर ये 4 डॉक्यूमेंट हैं जो आपने ले जाने हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति। तो आपने मूल डॉक्यूमेंट भी ले जाने हैं जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं और उनकी 2 सेट
तो 2 सेट यहाँ पर आपने ले जाने हैं उनके फ़ोटोकॉपी, और वो भी सेल्फ अटेस्ट करके। तो दोस्तों इसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपने ले जाने हैं? तो सबसे पहला हाई स्कूल प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तो दोनों दोस्तों इसमें ये नहीं होगा कि आप केवल मार्कशीट लेकर चले गए हैं और सर्टिफिकेट नहीं ले गए हैं। इसमें नीचे एक नोटिस लिखा भी है इस विषय में कि सर्टिफिकेट को ही सर्टिफिकेट माना जाएगा, मार्कशीट को सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा, और वही अनिवार्य होगा लाना। इसके अलावा इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र और अंक तालिका, स्नातक की उपाधि और अंक तालिका यानी डिग्री और मार्कशीट दोनों, समस्त वर्षों की। तो दोस्तों सारे वर्ष और सेमेस्टर की मार्कशीट आपको लगानी है। स्नातकोत्तर यानी जो पीजी होगा आपका, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसकी भी उपाधि यानी डिग्री और आपकी अंक तालिका मार्कशीट लगेगी। एलटी डिप्लोमा या शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी बीएड, अधिमानी अहर्ता जो भी आपकी होंगी, आरक्षण एवं स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र यहाँ पर। इसके अलावा जो भी यहाँ पर इसका अभिलेख और प्रमाण पत्र होगा, कोई अगर राज्य या केंद्र सरकार में पहले से ही जॉब है तो वहाँ से अनापत्ति प्रमाण पत्र, और यदि किसी के माता पिता के नाम में चेंज है तो वहाँ पर जो शपथ पत्र होता है कि इसमें मेरे माता पिता का नाम उक्त है और मैं अब ये कर रहा हूँ या ये वास्तविक नाम है, तो वो वाला शपथ पत्र भी जरूर ले जाएं। इसके अलावा पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा वाले अभ्यर्थी उनके डॉक्यूमेंट ले जाएं। यहाँ पर जो आयु सीमा में छूट होता है पूर्व सैनिकों के लिए, उसके लिए भी यहाँ पर लिखा गया है कि जो उनकी वेतन पर्ची है यानी सैलरी स्लिप है वो भी ले जाएं, उसकी छाया प्रति। और इसके अलावा दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सूचना है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय आयोग अंक तालिकाओं को संबंधित विषय परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं। इसका मतलब यह है कि मार्कशीट को कभी भी आपकी डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं समझा जाएगा, और केवल अंक तालिकाओं के आधार पर आपको संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुए हों, अगर आपका रिजल्ट किसी सब्जेक्ट में ऐसा है, जैसे अगर बाई चांस बीएड या आपका पीजी तुरंत ही हुआ था जब एग्जाम निकला हो और आपकी डिग्री नहीं आई है, तो उस कंडीशन में आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पर ला सकते हैं जो कि 6 माह पूर्व से पहले का न हो। इसके अलावा पासपोर्ट साइज के 2 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ, मुख्य परीक्षा जो आपकी मेन जो पेपर हुआ था यहाँ पर लेक्चरर का, उसकी शुल्क की रसीद, और इसके अलावा जो अभ्यर्थी जिन्होंने एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में पेपर दिए हैं या निकाला है तो उनके यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट हैं। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ये आपको यहाँ पर लाने हैं। और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि यदि अभ्यर्थी अभिलेखों की जांच हेतु नियत तिथि को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं तो उनको अंतिम चयन परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप ऐसा हो ना, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट जाता है तो उसको अगला मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये यहाँ पर लिखा गया है। सातवां ये है कि अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपके पूरे नहीं होते हैं तो आयोग आपको 7 दिन का टाइम देता है। माना कि आपने किसी बाई चांस में बात करते हैं कि आपने जो एमए या एमएससी किया और इसके बाद आपके पास इसकी डिग्री नहीं है, तो आयोग आपको 7 दिन का टाइम देगा, और अगर उस 7 दिन के भीतर आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर जमा करा दिया है तो ठीक है, वरना फिर आपको फाइनल रिजल्ट में नहीं लाया जाएगा। आयोग परिसर में मोबाइल फ़ोन, कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है, ये भी मना है, और कोविड नियमों का पालन आपको करना होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड थी। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं हम लेक्चर पर बना चुके हैं, या और भी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उन पर बनाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।